हाल बात तोहनी सबके ठीक बा। आज तोहनी सबके खातिर लेके आई बानी केमिस्ट्री का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में 100% टकराएगा। चलिए अब अपना क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भैया, ठीक बा। तो ए मेरे भैया देखो, पहला जो अपना क्वेश्चन में है करा है कि ठोस प्राय असंपीड्य क्यों होता है, यानी कि ठोस को दबाने पर भी क्यों नहीं दबता है, इसलिए असंपीड्य क्यों होता है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर ठोस के अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु आदि के मध्य दूरी बहुत कम होती है। इन्हें और अधिक पास लाने पर इन कणों के इलेक्ट्रॉन अंधों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है, अतः इन्हें और अधिक पास नहीं लाया जा सकता है। यानी कि मतलब जिसके अंदर बीच में जो होता है ना, प्रतिकर्षण होने लगता है, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण, इसलिए इन्हें अधिक पास नहीं लाया जा सकता। इसलिए जो ठोस है ना, क्या होता है, असंपीड्य होता है। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर को लिखे। क्रिस्टल और अक्रिस्टल में क्या करना है, अंतर को लिखना है। ठीक है, पहला कह रहा है क्रिस्टल के, देखिए कह रहा है कि इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, इसकी एक निश्चित, यहाँ पर निश्चित होगा, ठीक है, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। इसको बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, इसको बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। इसका द्रव्यनांक निश्चित होता है, इसका द्रव्यनांक अनिश्चित होता है। यह असमदैशिक होता है, यह समदैशिक होता है, यह दीर्घपरासी होता है और यह लघुपरासी होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट VVI है और इसे आप सब लोग करते रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होता है, और ये 2025 में कन्फर्म है कि आएगा। ठीक है, कह रहा है कि वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त स्थितियों पर राउट के नियम की पालन करते उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे कि डेल्टा TB बराबर 0, डेल्टा TB बराबर 0, ठीक है, इसे आदर्श विलयन कहते हैं। अगला है अनादर्श विलयन, वे विलयन जो ताप तथा दाब की समस्त परास पर राउट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। जैसे कि डेल्टा TB इक्वल टू नॉट 0, डेल्टा TB इक्वल टू नॉट 0, यानी ये राउट के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला आगे कह रहा है हेनरी का नियम को लिखे। तो देखिए कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यदि विलयन में गैस के मोल अंश उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा 100%, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम कह रहा है कि विद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के समानुपाती होता है। यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W और धारा की मात्रा Q हो तो W समानुपाती Q होगा। जाके देखिए W बराबर ZQ, W बराबर Z गुना IT, यानी कि Q बराबर एगो सूत्र होता है कौन सी, IT, तो वही यहाँ पर Q के जगह पर क्या रखा गया है, I और T, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको कन्फर्म की देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
कह रहा है कि प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्य की व्याख्या उदाहरण सहित करें। कह रहा है कि प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है, वैसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयन में बदल जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl HE KEH यहाँ पे हुआ, ठीक, नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक, यहाँ पे सिर्फ मानेगा NaCl, बाकी ये सब थोड़ा गड़बड़ आ गया, ठीक है, ये सब क्या हुआ है, गड़बड़ आ गया। जैसे NaCl यहाँ पे होगा KCl और HCl, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ये सब इसका क्या है, उदाहरण है। चलिए आगे, कह रहा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य, वैसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से या बहुत कम आयनित होता है उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे कि CHCOOH या NaOH, ठीक है, मतलब कि 100% में ना कितना घुलेगा, 40% घुलेगा, 60% ऐसे ही बचा रह जाए, इसी को दुर्बल कहते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, कह रहा है कि अगर किसी तरल पदार्थ में से करंट मतलब धारा को प्रवाह किया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के तत्व उससे अलग हो जाता है, यानी दो भाग में टूट जाते हैं, प्लस और माइनस में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि पूर्ण अभिक्रिया को लिखे, तो देखिए कह रहा है CHCH Br + KOH एल्कोहल लिखे, ठीक है, तो ये रिएक्शन करके बनेगा CH2 + R + HO यानी कि एल्कोहल, ठीक है, यही होता है इसका पूर्ण अभिक्रिया और पूरे आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि HPO3 एक डायप्रोटिक अम्ल है क्यों। कह रहा है कि HPO3 केवल 2 विस्थापित योग्य हाइड्रोजन रखता है, इसलिए डायप्रोटिक अम्ल है, यह इसके संरचना से स्पष्ट होता है। NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है क्यों। कह रहा है कि बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा है क्यों। कहेंगे NH3, यहाँ पे NH3 होगा, NH3 के अणु एक दूसरे से अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं जो कि pH में नहीं पाया जाता है, अतः NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। अगला कहेंगे जटिल शंकु CuNH4, यहाँ पे NH4 होगा और इधर क्या होगा, 3 होगा ब्रैकेट की तरह में। Cu के ऑक्सीकरण संख्या को क्या करना है, गणना करना है। तो देखिए Cu जिसको कह रहा है कुकर की मानना है x, उसको क्या मानना है x, बीच में प्लस, जिसको कह रहा है उसको मानना है x प्लस x के बाद क्या देना है प्लस। देखिए NH का होता है 0, कितना है 4 ना, गुना 4, आयन ऊपर में था 2 प्लस में, तब बराबर में प्लस के 2। अब देखिए x + 0 बराबर प्लस का कितना, बराबर प्लस का 2, तो x बराबर प्लस का 2 इसका होगा, ठीक है। इसी तरह निकालिएगा x का क्या होगा, +2 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं अपना। देखिए ना x बराबर कितना आ गया, +2। अगला है कह रहा है कि H3PO4 अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है, जबकि H3PO5, यहाँ पे PO5 होगा, ऑक्सीकारक होता है क्यों। कह रहा है कि H3PO4 में केंद्रीय परमाणु P का ऑक्सीकरण संख्या 3 है, जिस कारण H3PO4 अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों जैसा व्यवहार करता है। H3PO5 में H3PO5 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है, इसलिए H3PO5 केवल ऑक्सीकारक दर्शाता है, ठीक है।
संक्रमण धातु परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है क्यों? तो संक्रमण धातु परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती है क्योंकि N-1 × D एवं NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आबंध के निर्माण में योगदान करते हैं। इसीलिए जो इनका है संक्रमण धातु क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। अक्रिय गैस में केवल X यानी जिनॉन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है क्यों? कह रहा है कि अक्रिय गैसों में केवल जिनॉन ही सही रासायनिक यौगिक बनाता है क्योंकि ठंडा होने पर ठोस के रूप में प्राप्त होता है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस होता है। अमोनिया एक अच्छा लिगैंड है क्यों? क्या है कि अमोनिया यानी कि NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी होती है जो डोनेशन यानी दान के लिए उपलब्ध होती है। तो अमोनिया एक अच्छा विज्ञान यानी कि अमोनिया जो होता है ना क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी डिनोट करता है, थी नहीं डोनेट करता है। डोनेट मतलब कि दान करता है, इसलिए यह क्या है? एक अच्छा विज्ञान है। आगे रहा है नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है कि नाइट्रोजन का वियोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है एवं नाइट्रोजन अणु 2 नाइट्रोजन परमाणु से बने हैं तथा उनके बीच त्रिबंध होते हैं जो अत्यधिक बलशाली होता है तथा उनकी विखंडित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे कि देखिए नाइट्रोजन के बीच कौन बाउंड तथा ट्रिपल बाउंड होता है, इसलिए इसको खंडित करने के बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे NH3 का क्वथनांक pH 3 से ज़्यादा होता है क्यों? व्याख्या करें। क्योंकि अमोनिया NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जबकि pH 3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि NH3 का क्वथनांक pH 3 से ज़्यादा होता है। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? कहना है कब कारखानों, बिजली घरों तथा स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल होता है। इन ईंधनों के जलने से NO2 गैस बनती है जो वायु में मिश्रित होकर वायु को प्रदूषित कर देती है। वायु में जल की अनुपस्थिति में SO2 ऑक्सीकृत होकर H2SO4 एवं NO2 ऑक्सीकृत होकर HNO3 में परिवर्तित हो जाती हैं। ये वर्षा के जल को साथ धरती पर आते हैं, इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी कि क्या बनते हैं? HNO3, इसलिए क्या होते हैं कि अम्ल वर्षा इसी को कहते हैं। मूल प्रभाज की व्याख्या करें या फिर मूल प्रभाज किसको कहते हैं? कह रहे कि मूल प्रभाज विलयन के विलय या विलायक के मूलों की संख्या था विलयन में उपस्थित को मूलों की संख्या के अनुपात को विलय या विलायक के मूल प्रभाज कहते हैं। n मूल प्रभाज यानी विलय का मूल प्रभाज छोटका n बट्टा छोटी n प्लस बड़ी n। मूल प्रभाज बराबर बड़ी n बट्टा छोटी n प्लस बड़ी n। ठीक है, आपका हो गया 20 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट था, यानी आपको जीरो से कहाँ तक बना देंगे? हीरो तक बनाएंगे। आप मेरे साथ जुड़ते रहे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।